क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे NumPy। आज की वीडियो में हम जानेंगे वेयर मेथड के बारे में, जिसका सिंटेक्स है np.where, फिर कंडीशन, फिर ट्रू एरे और फॉल्स एरे। ये ट्रू एरे और फॉल्स एरे की मेथोलॉजी को अगर हमने समझ लिया तो वेयर का मेथड ऐसा दिमाग में चलेगा कि जिंदगी भर उसे हम घसीटना चाहें हम उसे अपने जहन से नहीं निकाल सकते, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक लेवल के ऊपर। तो सबसे पहले मैं कहूंगा इंपोर्ट numpy एज np, और मुझे यहाँ पे एक एरे बनानी होगी, और एरे जो है numpy की मदद से बनानी होगी, वरना हमें एरर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा np.array, और एक छोटी सी एरे बनाते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं बनाते, समझने के लिए 1 2 और 3। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एरे बना दी। इसे चेक करते हैं कि क्या हमारी एरे बन गई। बिल्कुल हमारी एरे बन गई है। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन क्या है कि भाई एरे जो है शॉर्टर देन होनी चाहिए 2 से। मैंने एक कंडीशन लगा दी। अब अगर इससे मैं चलाऊं तो मैं क्या रिटर्न हुआ, हमें एक एरे रिटर्न हुई बुलियन की। इसके अंदर क्या है कि जो एलिमेंट 2 से छोटे हैं वहां पे उसने ट्रू रिटर्न किया, और जो एलिमेंट 2 से बड़े हैं या 2 हैं तो वहां पे उसने फॉल्स रिटर्न किया। यहां तक बात आ गई समझ में? तो यही कंडीशन जो है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यही कंडीशन जो है यहाँ पे आ जाएगी, मतलब ये वाली जो एरे है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो जब ये एरे ट्रू रिटर्न करेगी, मतलब जिस इंडेक्स पे ये एरे ट्रू रिटर्न करेगी, तो यहाँ पे ये ट्रू एरे का जो एलिमेंट है वो रिटर्न हो जाएगा। जब ये एरे फॉल्स रिटर्न करेगी तो इस एरे का जो फॉल्स वाली एरे है उस एरे का एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा सेम पोजीशन के ऊपर। सेम पोजीशन से मतलब क्या है कि इसके किस इंडेक्स के ऊपर फॉल्स आ रहा है, इसके 0 1 इंडेक्स के ऊपर फॉल्स रिटर्न हो रहा है। तो इस एरे का फॉल्स वाली एरे का जो 1 इंडेक्स है उसके ऊपर जो भी एलिमेंट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न करेगी तो इस वाली एरे का एलिमेंट रिटर्न होगा, और ये कंडीशन अगर फॉल्स रिटर्न करेगी तो इस वाली एरे का जो एलिमेंट है वो रिटर्न हो जाएगा सेम इंडेक्स का। यहां तक बात समझ में आ गई? इसको प्रैक्टिकली जानते हैं। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं अपना numpy का वेयर मेथड, जिसके लिए मुझे 2 एरे बनानी पड़ेगी। एक में एरे बनाता हूं राइट का सिर्फ मैंने r लिख दिया। यहां पे मैं लिखता हूं क्या, राइट 1, राइट समझने के लिए बिल्कुल 2 और राइट 3। यहां पे मैंने ये एक बना दिया एरे, और दूसरी में एरे बनाता हूं रॉन्ग का मैंने w लिख दिया, और मैं लिखता हूं रॉन्ग 1, रॉन्ग 2 और रॉन्ग 3। ठीक है, मैंने 2 एरे बना दी। इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि इन तमाम एरे का जो साइज है वो सेम होना चाहिए। अगर साइज इनका आगे पीछे होगा तो ये एरर दे देगा। ये एक्सपेरिमेंट हम करके भी देखेंगे। अब हम लगाते हैं वेयर का मेथड, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, np.where। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन हमने ये बनाई हुई है तो हम इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैंने कहा और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। इस कंडीशन के ऊपर मैंने प्रिंट भी करवा दिया। तो यहाँ पे मैंने इसको कंडीशन लगा दी, और कंडीशन लगाने के बाद इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी, मतलब कि वो जो हमें ट्रू और फॉल्स वाली बुलियन एरे है वो यहाँ पर आ गई। अब इसके ऊपर मैं क्या कहता हूं कि भाई इस एरे में जिस पोजीशन के ऊपर ट्रू रिटर्न हो तो वहां पर इस आर एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है वो रिटर्न कर दें, और अगर इस एरे के अंदर जिस पोजीशन के ऊपर फॉल्स रिटर्न हो तो ये डब्ल्यू में जो भी एलिमेंट है वो रिटर्न कर दें। ठीक है, और इसको हम सेव करते हैं एक वेरिएबल के अंदर, न्यू एरे। ठीक है, इसको डिस्प्ले करवा देते हैं, डिस्प्ले न्यू एरे। ओके, अब हम इस कोड को अगर चलाएं, मैंने क्या कहा पहले समझ लेते हैं कि हमने कंडीशन लगाई जो कि एक एरे रिटर्न करता है बुलियन की। उस बुलियन में जिस पोजीशन पे ट्रू रिटर्न होगा तो वो आर वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा, और जिस पोजीशन पे फॉल्स रिटर्न होगा उसमें वो डब्ल्यू वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा सेम इंडेक्स का। ठीक है, और इन तमाम के जो साइज है एरे के वो सेम होना चाहिए, वरना एरर आ जाएगा। वो अब एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं कोड को चलाऊं,
कोड को जैसे ही मैंने चलाया तो अगर यहाँ पे हम देखें पहले इंडेक्स पे ये हमारा चल रहा है प्रिंट, तो पहले इंडेक्स पे क्या हुआ, ट्रू रिटर्न हुआ। तो ट्रू के ऊपर उसने क्या किया कि R1 का जो एलिमेंट है, ये वाला जो ट्रू वाली एरे है, R1 का एलिमेंट इस इंडेक्स के ऊपर ट्रू राइट 1 लिखा हुआ है, तो उसने राइट 1 को रिटर्न किया। फिर दूसरे पे और तीसरे पे उसको फॉल्स रिटर्न हुआ, तो उसने जो है W जो एरे है हमारी, उसके ऊपर जो एलिमेंट है रॉन्ग 2 और रॉन्ग 3 वो रिटर्न कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चला कि इस एरे के अंदर जिस पोजीशन के ऊपर हमें ट्रू रिटर्न होगा तो ट्रू साइड वाली एरे का एलिमेंट रिटर्न होगा, और जिस पोजीशन पे हमें फॉल्स रिटर्न होगा तो हमें फॉल्स साइड वाली एरे के एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। यहां तक बात समझ में आ गई। इसको करते हैं कॉपी और आगे बढ़ते हैं। अब क्या चाहता हूं मैं कि अगर कंडीशन हमारी एक या एक से ज्यादा हो तो क्या करें, तो इसको एक या एक से ज्यादा कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि भाई ये ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से, एंड ये ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से, एंड एरे का जो एलिमेंट है शॉर्टर देन होना चाहिए 3 से। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। इसको मैं हटा दूं, अगर इसको हटा दें तो अब अगर मैं चलाऊं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब देखें क्या रिजल्ट आया। उसने सिर्फ इसके जो 2 एलिमेंट है वही ऐसा एक एलिमेंट है जो 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो उसने सिर्फ 2 के ऊपर आकर R वाला जो एलिमेंट है वो रिटर्न किया, बाकी के ऊपर उसने W वाले एलिमेंट्स को रिटर्न कर दिया। यहां तक भी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। अब आ जाते हैं न्यू कोड के ऊपर। यहाँ पे हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और मजेदार। मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ पहले numpy को, एक रैंडम नंबर जनरेट करवाते हैं एस एन पी, और यहाँ पे मैं करता हूँ x इज इक्वल टू एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि भाई 1 से शुरू हो और 5 तक, तो 5 ठीक है। यहाँ पे मुझे जो है 3 एलिमेंट चाहिए, ठीक है, 3 एलिमेंट चाहिए। और इसी तरह मैंने जो है यहाँ पे कर दिया y, यहाँ पे कर दिया y, तो इसको बल्कि मैं 10 कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 10 और 3 की जगह कर देता हूँ 5, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने 2 रैंडम एरे जनरेट करवाई जिसकी मैंने पोजीशन दे दी कि 1 से 10 तक रेंज है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ 5 से 10 तक रेंज है, ठीक है ना। मैंने इनकी सिर्फ रेंज को चेंज कर दिया और 5 एलिमेंट्स की 2 एरे जनरेट करवाई, और इसके ऊपर मैं चलाता हूँ वेयर का मेथड। तो मैं कहता हूँ न्यू एरे जनरेट करो np से डॉट वेयर, और मैं कंडीशन लगाता हूं कि भाई इन दोनों एरे में से जो भी एलिमेंट बड़ा हो, मुझे वही एलिमेंट चाहिए, बाकी को इग्नोर कर दो। तो मैंने क्या किया, x ग्रेटर देन y, ठीक है, तो रिटर्न कर दो x वरना y, ठीक है। इससे मैंने क्या कर दिया, इसको मैं प्रिंट भी करवा देता हूं, यहां पर पहले प्रिंट करवा देते हैं हम प्रिंट x, और उसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं y, और उसके बाद हम डिस्प्ले करवाते हैं न्यू एरे, और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। मैंने क्या किया, मैंने 2 x और y करके रैंडमली 2 एरे बनाई जिसकी रेंज दे दी 1 से 10, 5 से 10, और दोनों के एलिमेंट 5 हो, और वेयर के मेथड के जरिए मैंने कहा x ग्रेटर देन होना चाहिए y के। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो x वाला एलिमेंट रिटर्न करो, ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो y वाला जो एलिमेंट है वो रिटर्न करो। और यहाँ पे मैंने एक न्यू एरे बना दी, और देखते हैं हमें क्या मिलता है रिजल्ट। यहाँ पर अगर आए तो देखें हमें क्या रिजल्ट मिला। हमें जो रिजल्ट मिला, जब ये वेयर वाला मेथड चला तो इसने चेक किया क्या x का जो पहला एलिमेंट है ग्रेटर देन है 9 से, ग्रेटर देन 9 से नहीं है तो उसने y वाला जो एलिमेंट है उससे रिटर्न किया, ये आ गया। फिर उसने जब दूसरी बार लूप चलाया तो उसने देखा क्या x का जो दूसरा एलिमेंट है वो y के दूसरे एलिमेंट से ग्रेटर देन है, बिल्कुल है, तो उसने x वाला एलिमेंट रिटर्न किया। इसी तरह उसने जब तीसरी बार चलाया तो उसने देखा कि दोनों का सेम है, तो उसने एक एलिमेंट को रिटर्न कर दिया। इसी तरह उसने हर लूप के ऊपर चेक किया कि अगर x का एलिमेंट बड़ा है y से तो x रिटर्न कर दिया, वरना अगर उसने x से वो छोटा है तो y वाला एलिमेंट रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हमें क्या रिटर्न हुआ
कि जिस पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट भरा था वो एलिमेंट हमें यहाँ पे रिसीव हो गया। यहां तक भी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, समझ में आ गई, हमने दोनों कंडीशन देख ली। ओके, अब एक चीज और देख लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैं करता हूं इससे कॉपी, सॉरी कंट्रोल जी, इसको मैंने कॉपी कर दिया और इसको एक और चीज समझ लेते हैं। यहां पर मैंने पेस्ट किया। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर रेंडमली दे देते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स देता हूं। मैंने क्या किया, मैं कहता हूं कि भाई ट्रू या फॉल्स कर देता हूं इसको, फॉल्स, फिर मैंने कहा ट्रू और फिर मैंने कहा ट्रू। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रेंडमली बुलियन की एरे जो है रख दी है, जिसके ऊपर पहले पोजीशन के ऊपर फॉल्स आ रहा है, फिर ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो पहली पोजीशन के ऊपर अगर फॉल्स आ रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला एलिमेंट रिटर्न होगा, और बाकी दो पे ट्रू आ रहा है तो सेकंड पे ये और थर्ड पे ये वाला एलिमेंट रिटर्न होना चाहिए। अगर मैं चलाऊं तो देखो क्या हो रहा है, पहले पे रॉन्ग आ गया, रॉन्ग 1, फिर राइट 2, राइट 3। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि जब ये एरे फॉल्स रिटर्न करेगा तो फॉल्स वाली एरे का एलिमेंट रिटर्न होगा, और जब ट्रू रिटर्न करेगी तो ट्रू वाली एरे के ऊपर जो एलिमेंट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? इसमें एक आखिरी बात है, मैंने आपसे कहा था कि इन सब का जो साइज है वो सेम होना चाहिए। किसी एक एरे का साइज भी अगर कम ज्यादा होगा तो एरर आ जाएगा। लाइक यहाँ पे मैं करता हूँ राइट 4, ठीक है, जैसे ही मैं इसे चलाऊंगा हमें एरर मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर इस राइट 4 को मैं यहाँ से हटा दूं, अब चलाऊं, एरर चला गया, और यही मैं काम यहाँ पे कर दूं, अभी एरर आ जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि ये वेयर के मेथड में जो एरे होंगी उन सबका साइज जो है सेम होना चाहिए, वरना एरर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।